जिस धरती पे आप खड़े हैं वो भारत का एक छूटा हुआ कड़ी का हिस्सा है। यहाँ के राजाओं का जो है शुरू, क्योंकि इनके अंदर जो है जेनेटिक ये हिंदू हैं। बाद में समय के अनुसार ये जो है हिंदू धर्म में बौद्ध धर्म की चीजें आती रही और ये मिक्स हो गया। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप थाईलैंड में हैं या फिर किसी दूसरे देश में, अपने ही देश में हैं, लेकिन हमारे समय के अनुसार वो कड़ी टूट गई। उत्तर प्रदेश की अयोध्या में अगले साल 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे, लेकिन एक ऐसी ही अयोध्या थाईलैंड में भी है। ये एशियाई देश ना तो भारत का पड़ोसी है और न ही भगवान राम कभी वहां पर गए। आखिर फिर कैसे इस जगह का नाम अयोध्या पड़ा? ये अयोध्या भगवान राम की बसाई हुई नहीं, बल्कि भारत से आए लोगों के द्वारा बसाई गई है। ये देश हिंदू धर्म से प्रेरित है। यहाँ पर राजा राम को भगवान की तरह पूजा जाता है। बता दें कि थाईलैंड के अयुत्या शहर का नाम प्राचीन भारतीय शहर अयोध्या के नाम पर रखा गया है। यहाँ एक ऐसा राजवंश है जिसके हर राजा को राम का अवतार माना जाता है। मजे की बात तो ये है कि यहाँ पर वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण को महाकाव्य माना जाता है और इस जगह पर हिंदुओं का वर्चस्व है। बेसिकली जिस धरती पे आप खड़े हैं वो भारत का एक छूटा हुआ कड़ी का हिस्सा है, जिसको किसी समय श्याम कहते थे। आप कुछ सालों से इसको थाईलैंड कहते हैं। और यहाँ के राजाओं का जो है शुरू, क्योंकि इनके अंदर जो है जेनेटिक ये हिंदू हैं। बाद में समय के अनुसार ये जो है हिंदू धर्म में बौद्ध धर्म की चीजें आती रही और ये मिक्स हो गया। और यहाँ के राजाओं ने इसी शहर में कुछ हिंदू मंदिर बनाए हुए हैं। यहाँ से 35 किलोमीटर दूर लोबुरी है, जहाँ भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शंकर जी का मंदिर है, लगभग 1000 साल पुराना। इससे यहाँ से 300 किलोमीटर नॉर्थ में जाएंगे तो यहाँ पे फैचबुन एक शहर है, और फैचबुन में श्री थेप एक मंदिर है जो 3000 साल पुराना हिंदू मंदिर है, जो कि भारत के राजाओं ने आके यहाँ बनाया। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप थाईलैंड में हैं या फिर किसी दूसरे देश में, अपने ही देश में हैं, लेकिन हमारे समय के अनुसार वो कड़ी टूट गई और हमारे इतिहास में उसको जो है जगह मिलना बंद हो गया। मेरा तो यही कहना है कि आप अपने घर में हैं, अपने राम की धरती पे हैं। जब इतनी दूर हमारा राम है तो हमारे हृदय में क्यों नहीं है? ये हमें अपने आप से क्वेश्चन करना है एज ए हिंदू, एज ए इंडियन। तो ये क्या श्री राम के जो वंशज हैं, राम नाम की उपाधि दी जाती है राजाओं के नाम से, इससे क्या, इसका क्या है? नहीं, असल में क्या है कि अब हमारे हिंदू पद्धति के अनुसार, सनातन पद्धति के अनुसार राजा को जो है विष्णु का ही रूप कहा जाता है, और विष्णु ही जो है भगवान विष्णु ही श्री राम। तो ये दोनों एक ही हैं, और यहाँ के राजा लोग हिंदू धर्म से प्रभावित भी हैं और उसी के वंशज हैं। तो मान के चलते हैं ये विष्णु के ही रूप हैं। इस करके ये राजा 1, रामा 1, रामा 2, रामा 3 ऐसे चलते। एक अंतिम सवाल, क्या समानताएं आपको लगती है, क्योंकि आप यहाँ सालों से यहीं पर रहते हैं, थाईलैंड की धरती पे रह रहे हैं, लेकिन मूल रूप से तो आप भारतीय ही हैं। क्या समानता है? समानता तो दोनों में यही है कि हम लोग अपने पूर्वजों को नहीं, ये भी हाँ इतने सालों के बाद भी श्री राम को मान रहे हो। हम तो भारत से हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं।